अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं अपना मीठा-मीठा, तीखा-तीखा आवाज़े हक। ओहो हो! काम बड़ा खराब हो गया दोस्तों, बड़ा ही खराब हो गया, बड़ा ही खराब हो गया। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि जनाब खच वाला भाग गया। आहाहा! बड़ा मज़े का इंट्रो होने वाला है क्योंकि हमारी खच वाला से थुड़की-सी बात हुई है। वो थुड़की-सी बात हम आपको थोड़ी ही देर में सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं। कुछ राज़ खुलने वाले हैं। मज़ा, मज़ा। जब भी मैं शिकार करता हूँ मज़ा, बहुत मज़ा आता है। भाग गया, दुम दबा के भाग गया, दौड़ गया, लुंगी छोड़ के दौड़ गया, गीता छोड़ के दौड़ गया, अपनी कम्युनिटी छोड़ के अब तेरा क्या होगा, जाहिल कालिया? अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। सुन रहा है? तू सुनता है, तेरे बड़े भी सुनते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ, ऐसे ही नहीं नेशनल थ्रेट मुझे कहा हुआ, सुनते सारे ही हो तुम। हाँ, मानते नहीं। हाँ, अनजान बनते हो। जिस तरह लड़की रंगे हाथों पकड़ी जाए, तो अपने मर्द को पहचानती नहीं, ऐसे ही ये मुझे पहचानते नहीं हैं। टेंशन ना लो, मेरे पास शनाख्ती अलामत है दिखाने के लिए तुम्हारी, टेंशन ना लो। एक तो ये चीज़, मगर आज का मौज़ू कंपैरेटिव स्टडी की दूसरी एपिसोड है, गीता वर्सेस कुरान। ये तो चलता रहेगा। मगर 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 जो अपडेट है उसका क्या करूँ? खुजली खुजली, अये! मज़े, दमादम मस्त कलंदर, खच्चले, अल खच्चू, मल खच्चू, वमा अदराका मल खच्चू। होती के बच्चे सूरतें बनाता है अपनी तरफ से, वो भी घटिया किस्म की थर्ड क्लास, कॉपी पेस्ट करके। तेरी पुंगी बजाता हूँ मैं, तो रुक ज़रा। चौंक से भाग गया। अब ज़रा कहानी सुनो। ये खच चला, ये पहले इंट्रो शुरू होने लगा, उसके बाद हम जो है ना वो प्रॉपर तरीके से गीता और कुरान का कंपैरिज़न शुरू करेंगे, मगर ये इंट्रो बहुत ज़रूरी है, यहाँ लाइव पब्लिक में अपडेट करना। क्योंकि आपको पता है कि जनाब हम जो करते हैं सरेआम करते हैं। इनकी इज़्ज़त को नीलाम करते हैं। ये करते हैं राम-राम, हम इनका जीना हराम करते हैं। भाई इतनी सी बात है, ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है। 1 मिनट दीजिएगा, चेक करते हैं ज़रा क्या मामला है इसका। होनी तो नहीं चाहिए। यार नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ तो ठीक है बिल्कुल। मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को अगर कोई मसला पड़ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, हैं? मुझे तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है इधर बैकग्राउंड में। मेरे पास तो बिल्कुल A1 चकाचक फर्स्ट क्लास आवाज़ मुझे दिखाई दे रही है। मुझे पता नहीं आप लोगों को अगर हो रही है, ये देखें ना, वो लीना सिस्टर भी कह रही हैं नॉट ब्रेकिंग, ठीक है जी। अब लोग कह यार ये मुझे लग रहा है कोई इंडिया के अंदर कोई इश्यू हुआ है, क्योंकि मैं तो हूँ यूपी में, सीधी-सी बात है। हैं? अब ठीक है, गुड हो गया, चलो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा फिर ये पूरे विश्व के अंदर ही को मसला चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से प्लैनेट अर्थ के बाहर के भी लोग नज़र आए हैं। हाँ, तो को प्लैनेट अर्थ से बाहर भी कोई मसला चल रहा है, मुझे लग रहा है।
ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जनाब, हमें इतना महत्वपूर्ण विषय देकर खुद खिसक लिए खचवाला एंड को, खचवाला एंड को कंपनी। ये सी कंपनी है और ये सी से मुराद है जो ये काट रहे हैं सनातनियों का, वो वाला सी। बाकी आप समझदार हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप तो मेरे इशारे भी समझ जाते हैं। तो जो सनातनियों का ये सी काट रहे हैं, वो ये सी कंपनी दौड़ गई। हुआ क्या? उल्लू के पट्टे ने मुझे को पिछली 80 कम्युनिटी पोस्ट के अंदर टैग करना शुरू कर दिया। इतने नोटिफिकेशन मेरे अपने चैनल के नहीं आते जितने इस खबीस की पोस्ट के मुझे आना शुरू हो गए। मैंने कहा यार ये कर क्या रहा है? वैसे तो नॉर्मली मैं इतना ध्यान नहीं देता। मैंने देखा, मैंने कहा चल क्या रहा है, देखो तो सही, क्या भौंक क्या रहा है ये खच्चाला भौंकता क्या है, पता तो करें। और जब मैंने जाके देखा वही भौंगी, फर्स्ट पर्सन ते थर्ड पर्सन ते सेकंड पर्सन ते जनाब 1924 ते 1880 ते जनाब 1730 तो जनाब फलाना तो फलाना। वो बंदे के पुत्रों की तरह मैदान में निकल, ताकि तेरी बत्ती सी निकालूं मैं। दलील भाई मैदान में बात होगी ना। अच्छा, कचैया अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर लगा हुआ है, मैं क्या करूं उसका? उसको बत्ती बना के ले ले, मैं क्या करूं? मेरा क्या लेने देना तेरी पोस्टों का? टैग पे टैग, टैग पे टैग, तेरी ऐसी की तैसी। मैंने कहा चल फिर सीधा हो जा। मुझे एक पोस्ट नजर आई, उस पोस्ट में भगवत गीता का कंपैरिजन किया हुआ था कुरान के साथ, जिस वजह से आज ये हम प्रोग्राम दूसरा कर रहे हैं। अब आपको समझ आ गई होगी, आज ये दूसरा एपिसोड है उसका। आपने नोट किया होगा कि पिछले एपिसोड के अंदर मैंने एक लाइव कॉल की थी। वो कॉल इसी खचवाला को थी, क्योंकि पोस्ट के अंदर बड़े बड़े स्कॉलर्स को टैग करके, अच्छा मुझे भी अच्छा स्कॉलर्स के बीच में मुझे भी टैग कर रहा है। अभी वो मजे की बात सुनाता हूं कि इसके साथ हुई क्या। स्कॉलर्स को टैग करते करते साथ वादे हक को भी टैग कर रहा है। वाह, तो तुझे किस एंगल से मैं स्कॉलर लगता हूं, हैं? बता तो सही। अच्छा, मुझे टैग करते हुए तुझे शर्म नहीं आई कि इतने इतने बड़े स्कॉलर्स के साथ आवाज़े हक ऑफिशियल को टैग कर रहा है? और मुझे शर्म आ गई सेकंड हैंड, तुझे ना आई कि तू मुझे स्कॉलर्स की लिस्ट में ऐड कर रहा है। अच्छा, उल्लू के पट्टे ने जजीरा चैनल को भी टैग किया हुआ, उनका क्या लेना देना जजीरा का? वो तुझे किसी जजीरे पे ही बुला सकते हैं, और तो उनका कुछ लेना देना नहीं। अब मजे की बात यह है, इसने मुझे कर दिया टैग वहां पर और साथ दे दिया नंबर। मैं तो इस चीज की फिराक में होता हूं कि डायरेक्ट इनके गिरेबान को और इनकी गर्दनों को और इनकी शारगों को और इनकी जनाब रीढ़ की हड्डियों को मेरा हाथ कहां पड़े, मैं तो इस चीज की फिराक में होता हूं। जब इसने नंबर कम्युनिटी पोस्ट पर डाला, मैं गया तेरी ऐसी की तैसी, तू तो गयो, तू तो गयो। और नंबर मैंने उठा लिया वहां से। इसको मैंने ठोकी पिछले एपिसोड के अंदर लाइव कॉल। अब मजे की बात यह है कि उसमें मैंने डिटेल्स इसके लिए हाइड कर दी कि इसको पता ना चले ये बंदा कौन है जो ये मुझे कॉल कर रहा है, ताकि उठाए। कॉल ना उठाए, ऐसा ये डरपोक आदमी है, कॉल ना उठाए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसको टेक्स्ट भेजा, चले आपको लाइव दर्शन करवा, बहुत अच्छे दर्शन करवा देते हैं। ये देखो जी, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये खच वाला आप जो देख रहे हैं, ये बेसिकली वो नंबर है जो ये अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर देता करता है। कुदरती बात है, इसको मैंने ऑडियो भेजी और वो ऑडियो बिल्कुल खाली गई, ब्लैंक गई। आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाली ऑडियो बिल्कुल ब्लैंक है। जब ऑडियो के अंदर कोई आवाज जाती है ना, तो उसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, ये बिल्कुल ब्लैंक है। 1 मिनट की ऑडियो मैंने इसको ना छितरपोला करके भेजी, वो सारी की सारी चली गई ब्लैंक।
मैं क्या अब क्या करूं? फिर मैंने इसको कॉल ठोकी, आगे से इसने लाल कलर का क्वेश्चन मार्क दिया, लाइव मैंने बहुत बाद में जाके क्वेश्चन मार्क दिया। मैंने फिर कॉल खड़का, मैंने कहा जाग गया, कॉल ठोको। मैंने फिर कॉल ठोकी इसे। फिर जब इसने कॉल ना उठाई तो मैंने मैसेज किया, पिक द कॉल कम्युनिटी पोस्ट चैंपियन। और कम्युनिटी पोस्ट खेलने वाले अच्छाले दूध पीते जाहिले मुतलक बच्चे, कॉल उठा, तेरी ऐसी की तैसी, कॉल उठा। यू वर चैलेंजिंग मुस्लिम स्कॉलर्स, तुम मुस्लिम स्कॉलर को चैलेंज कर रहे थे, अब चौंक के अंदर फट गई है तेरी, कॉल उठा, अब कॉल उठा। मैंने इसको 2 कॉलें की, इसने कॉल नहीं पिक की। आगे क्या गुफ्तगू हुई आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। कहता है हु इज दिस, हु इज दिस। मैंने फिर कॉल ठोकी, घंटे बाद मैंने तकरीबन देखा, मैंने इसको कॉल ठोक दी। 1 मिनट इसको तो मैं बताऊं ना कि मुसलमान कौन होता है कौन नहीं, कल भज जाए इथों, नजर ना आई मैनू। अच्छा जी, मैंने इसको जनाब मैसेज भेजा, रिसीव द कॉल यू विल नो। कहता हु इज दिस, कौन है भाई? मैंने कहा मेरी कॉल पिक कर, तुझे पता चल जाएगा मैं कौन हूं। फिर मैंने आगे मैसेज कहा, यू नो वेरी वेल हु एम आई, विच चैनल यू स्टॉप टैगिंग इन योर कम्युनिटी पोस्ट। अब आपको यहां की कहानी समझाता हूं। ये जो मैंने लिखा है ना कि तूने मेरी चैनल को टैग करना क्यों छोड़ दिया, यहां का बैकग्राउंड सुने जरा, आपको मजा आएगा। मजे तो हड्डी है। तुम्हें पता नहीं है, मुझे इस काम का ज्यादा मजा आता है तुम लोगों की लेने में, इस्लामोफोब्स। ये भगवत गीता शीता को तो मैं खातर में नहीं लाता, तुम्हारे चक्कर में चलो बताना पड़ रहा है, अदरवाइज तुम्हारी ठुकाई के अंदर मुझे ज्यादा आनंद आता है। हाँ। तो मुझसे कहे ना दुनिया में दोबारा आना चाहोगे, मैं कहूंगा इनकी ठुकाई के लिए तो दोबारा आना चाहूंगा। अच्छा चले वापस आ जाता, हुआ क्या सुने जरा। हुआ ये दोस्तों कि मैंने पिछले हफ्ते जो गीता खोलकर इनको पढ़ाई है और गीता का गीत सुनाया है, उसका असर ये पड़ा कि मैं कहूं यार, मैंने मेंशंस में जाके चेक किया आवाज़े हक ऑफिशियल में कि 6 दिन पहले हच वाला ने मुझे टैग किया हुआ है, 6 दिन पहले। मैंने कहा ये तो हर 5 घंटे बाद मुझे टैग कर रहा था, हर दूसरे दिन मुझे टैग कर रहा था पोस्ट के अंदर। ये लास्ट टैग 6 दिन के बाद इसने लगता है को पोस्ट ही नहीं की, जब से मैंने प्रोग्राम किया है। मैंने क्या किया, मैंने जाके इसका चैनल ओपन करके जब कम्युनिटी पोस्ट देखी ना, तो इसने 5 घंटे पहले पोस्ट डाली हुई, 1 दिन पहले डाली हुई, 2 दिन पहले डाली हुई, 4 दिन पहले डाली हुई, 5 दिन पहले डाली हुई। मैंने कहा इसका मतलब है मुझे पोस्ट क्यों नजर नहीं आई। जब मैंने जाके टैग्स के अंदर ढूंढा तो इसने टैग्स के अंदर से आवाज़े हक ऑफिशियल को मेंशन करना छोड़ दिया। बाकी सबको कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा। और मजे की बात, उन 6 दिन की कम्युनिटी पोस्ट के अंदर इस बंदे ने नंबर ही मेंशन नहीं किया। 6 दिन की ना मुझे टैग किया, ना अपना नंबर मेंशन किया। जिस पूरे हफ्ते के अंदर इसको तेल लगा के इसकी मोरी के अंदर मैंने तीर ठोका था ना, हाँ जी, इसने उसके बाद मुझे टैग करना छोड़ दिया और नंबर देना भी छोड़ दिया। 6 दिन। ये वजह है कि अब आप ये जो मैसेज देखेंगे आपको पता चलेगा, ये जो ऊपर वाला है जिसमें मैंने इमोजी डाला हुआ है ऊपर वाले में, यू नो वेरी वेल हु एम आई, विच चैनल यू स्टॉप टैगिंग इन योर कम्युनिटी पोस्ट। मैंने कहा किस चैनल को तूने रोका टैग करने से 6 दिन से, उसको समझ लग गई। वेल, डू यू हैव एनी आंसर्स टू माई क्वेश्चंस, क्या तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब हैं? ये आगे तो मुझे कहता है। तो मेरे जवाब 2 हैं, वो आप सुन ले, क्योंकि कॉल तो पिक नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर इसको समझाया कि हो क्या रहा है। तो ये जो 2 नीचे आपको बड़े ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं मैसेजेस के, इसको पढ़ते हैं। व्हाई आर यू नॉट रिसीविंग द कॉल। मैंने कहा तू कॉल क्यों नहीं उठा रहा? व्हाई आर यू सो शाय। मैं क्या नखरे क्यों कर रहा है? आई एम नॉट गुड एट मेकिंग कम्युनिटी पोस्ट बट यस आई एम गुड एट रिफ्यूटिंग देम लाइव इन पब्लिक। मैंने कहा तू
पोस्टें बना बना के चेपी जा रहा है, कॉपी पेस्ट चेपी जा रहा है, चेपी जा रहा है, चेपी जा रहा है। वो पब्लिक के अंदर निकल, तुझे जवाब तो दूं उसका, निकल तो सही। फिर मैंने आगे कहा, एवरी फ्राइडे गीता वर्सेस कुरान, थैंक्स टू यू एंड साहिल फॉर गिविंग मी सच अ प्रोफाउंड सब्जेक्ट टू डिस्कस। मैंने कहा गीता और कुरान के दरमियान कंपैरेटिव स्टडी का जो टॉपिक तुमने मुझे दिया है ना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मैंने उसको कहा, दिस फ्राइडे सेकंड एपिसोड शो शो सम करेज एंड डिफेंड योर अट्रैक्टिव पोस्ट। मैंने कहा जिस पोस्ट को तूने गीता के नाम पर लगाया था हिंदुओं को खुश करने के लिए, अब पब्लिक में निकल, समय आ गया है कि उसका डिफेंस कर, सामने आ। पोस्ट बनाने से बात नहीं बनेगी, अब सामने निकलना पड़ेगा। फिर मैंने इसको आगे से कहा, मैंने कहा बाय द वे, why you have stopped tagging me after I started this comparative studies on Gita and Quran? मैंने कहा जब से ये एक हफ्ते में मैंने तुझे कॉल किया लाइव प्रोग्राम में और गीता वर्सेस कुरान प्रोग्राम शुरू किया है, तूने मुझे टैग करना ही छोड़ दिया है। ये मैंने इसको कहा। टेल मी, आर योर स्पॉन्सर्स अनहैप्पी ऑन योर स्टुपिडिटी, जो तूने कंपैरिजन किया इस पर और तेरी पोल खुलना शुरू हो गई है सनातन धर्म की। इट विल बी अ सीक्रेट बिटवीन अस। मैंने कहा मुझे बता दे, आपस की बात है, राज में रहेगी। अब आपको मजे की बात बताऊं, जब मैंने ये मैसेज किया ना, जब मैंने ये मैसेज किया कि तूने एक हफ्ते का जो मैंने पिछली एपिसोड की थी उसके बाद तूने मुझे टैग करना क्यों छोड़ दिया, तो आज कमीना टैग करके और नंबर शंबर लगा के बैठा हुआ था। पब्लिक को ये क्योंकि मैंने इसको बोल दिया था, मैं अभी ऑडियो सुनाता हूं आपको, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया था कि आज रात मैं तेरी पुंगी बजाने वाला हूं, तो फटाफट जाके इसने पोस्ट लगाई, मुझे टैग किया और दोबारा नंबर दे दिया, क्योंकि मैंने कहा था आप देख लें, अभी पता चल जाएगा। जो लोग इसके चैनल को जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि इसकी वर्थ और वैल्यू खत्म हो चुकी हुई है, मगर चूंकि जाहिल ने इसकी पोस्ट शेयर करके कहा कि मुस्लिम प्लीज आंसर, तो अब मुस्लिम आंसर दे रहा है, तो तुम्हारी चौंक के अंदर फट क्यों गई, दौड़ें क्यों लग गई हैं? मुस्लिम बैठा है ना मैदान में जवाब देने के लिए, लाइव आओ। ये बकबकैया क्या है प्राइवेट में बैठ के, सामने आओ लाइव। अच्छा, तो ये मैंने मैसेज किया। अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या आया सुने जरा। कहता है, सिंस आई एम खच वाला सो माई मेन सब्जेक्ट इज, जनाब ये कुरान के ऊपर बात करूंगा। हैव यू स्टडीड द कुरान, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? कैन यू आंसर माई क्वेश्चन रेज्ड बाय मी ऑन कुरान एंड इन द लाइट ऑफ कुरान, क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे जो मैंने कुरान पर उठाए हैं, कुरान ही की रोशनी में? अब मेरा ऑडियो मैसेज गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये टीटो पार्टियां कर रहा है भगवत गीता के। चेक करें जरा, इसको पता चला कि भगवत गीता और कुरान का कंपैरिजन वाली पोस्ट भी इसी की थी, तो उधर से भागने लगा। अब मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, जो ऑडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ना, 1 मिनट 1 सेकंड की। अब वो ऑडियो सुने ताकि आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंजॉय कर सकें कि उस वक्त हुआ क्या था और आपको पता चलना चाहिए। लें जी, पहली ऑडियो जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, ब्लू कलर हुआ इसने सुना। अब सुने जरा, मैंने इसे क्या कहा। ये कह रहा था मैं ये हूं, तो क्या तुमने कुरान पढ़ा है? अब सुने। ओ बढ़ गया भाई, ओहो, 1 मिनट, ओ सॉरी, कोई एक ही हो गई, ओ बढ़ जाओ रे भाई, किधर चला गया? 1 मिनट रुका जरा, 1 मिनट। तो ये क्या हो गया? इसको प्ले कैसे करूं? हम्म, इसको प्ले कैसे करें? 1 मिनट रुका जरा, 1 मिनट। यार असल में दूसरे फोन में है और दूसरे फोन से ऑडियोज जो हैं वो, 1 मिनट दीजिएगा, व्हाट्सएप ऑडियोज,
अच्छा, आवाज़ आ रही होगी अब आपको? आवाज़ आ रही है? यार मेरे पास तो ठीक है, पता नहीं आपको चली जाती है आवाज़। हो, ओके। अच्छा आ रही है, ठीक हो गया। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ना ऑडियो चेक कर रहा हूँ कि कौन-सी ऑडियो जो है ना इसकी है क्योंकि मैं सेंड करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। यार असल में जो दूसरा फ़ोन है ना, इसमें एक मसला ये चल रहा है कि मैं इनके मैसेजेस जो हैं वो फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा और इसको प्ले कैसे करूँगा मैं? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा, मैं सोच रहा था कि इसको फॉरवर्ड कर दूँगा मगर ये फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। इसको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। कोई हाँ, मुझे तो सुन पा रहे हैं, वो ऑडियो जो आपको सुनानी है ना, वो ऑडियो ज़रा ना जाए कहीं, क्योंकि वो ऑडियोज़ बड़ी मज़े की हैं। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा। एक और तरीका क्या हो सकता है? 'यार ये तो जो है ना, कम पका हो गई, क्योंकि जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ ना, वो बड़ी मज़े की चीज़ है। रुक जाएँ ज़रा, बड़ी माज़रत चाह रहा। नहीं ना, वो असल में जो है ना, वो प्ले नहीं हो पा रहा इधर से। 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, एक तरीका है, वेट रुकिएगा ज़रा, एक तरीका मैं ढूँढ रहा हूँ, अगर बात बन गई तो, ठीक है? ढूँढ रहा हूँ मैं। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा। एक तरीका मैंने ढूँढा तो है, एक तरीका मैंने ढूँढा है। 1 मिनट दीजिएगा, अगर ये तरीका काम कर गया तो फिर हम सुन पाएँगे आराम से। डोंट वरी। अच्छा जी। ओहो! अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि ये उधर से मिल जाती है फाइल्स में ना इंटरनल स्टोरेज में। मैं देखता हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ। हो सकता है इधर मिल जाए। सही कह रहे हैं। 1 मिनट बस दीजिएगा, 1 मिनट।
मैंने अच्छा जी, माइक मैंने म्यूट किया हुआ था यार। 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। हो पता क्या रहा है, ये जो मेरा पुराना फ़ोन है ना, इसकी स्क्रीन मेरे साथ मसला कर रही है, तो मैं इसको ना व्हाट्सएप वेब पे ओपन कर पाता हूँ, ना इससे मैं प्रॉपर मगर है बड़ा कीमती कीमती फ़ोन। अच्छा, एक ट्राई मैं करता हूँ ये वाली, हेडफ़ोन्स वाली, अगर इससे कुछ बात बन गई तो। अगर इससे बात बन गई, ये मुझे ट्राई करने दें। ओके, ये देखते हैं अब अगर इससे आवाज़ आ जाए आपको तो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। पहले सोचना चाहिए था ना, गीता के कंपैरिज़न आवाज़ आई है इससे? नहीं आ रही होगी, बहुत कम। ये देखिए ज़रा, आप बताएँ ज़रा आवाज़ आई है? मैं भी चलाता हूँ ज़रा, सुनिएगा बताइएगा। आई थी? मैंने हेडफ़ोन्स लगा के हुँ, गुड, गुड, गुड। चलो अगर आ रही थी, तो ये टोटका काम कर गया है। अब मैं प्ले करने लगा हूँ तो इसको सुनिएगा। मैं मैसेज सामने रख देता हूँ, धीमी है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम रियली सॉरी फॉर द जो है ना वो इनकन्वीनियंस, मगर मैनेज करना पड़ेगा इसको। ये ऑडियो जो है ना, ये मैंने सेंड की थी, इसको ज़रा सुनो। अच्छा वाले पोस्ट लगा कर सकता है। नहीं यार, आवाज़ आप लोग कह रहे हो कम आ रही है, तो फ़ायदा कोई नहीं। नो फ़ायदा, नो फ़ायदा। असल में मैं इसको फॉरवर्ड नहीं ना कर सकता, स्क्रीन का मसला चल रहा है। नहीं तो मैं फॉरवर्ड करके दूसरे फ़ोन में कर ना देता यार। ओके। इनको तो एक्सपोज़ करना बड़ा ज़रूरी है ना जी। इसका मैसेज दिखाना बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर तो चारा ही कोई नहीं। आवाज़ नहीं आई। कोई नहीं, सुनहरा भी आती है। मैनेज कर रहा हूँ मैं इसको किसी तरीके से, इसका मैं कोई हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और चीज़ मेरे ज़हन में आई है, लेट्स सी, अगर ये काम करती है तो। मैं 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। तो ये बड़ा मसला है। ओह यार! ये तो बड़ा काम खराब हो गया ना। तो बहुत काम खराब हो गया।
इसका मतलब है ये तो फिर प्ले नहीं हो पाएगी, यहाँ से तो वो नहीं हो पाएगी। तो यार वो आप लोग कह रहे हैं निकल के दोबारा है, उसका मसला नहीं है वो, मसला कुछ और है इसका। एक ट्राई और, मगर नहीं वो भी फायदा कोई नहीं, क्योंकि इसका मतलब है नहीं कि मैं व्हाट्सएप वेब के ऊपर भी लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, ये भी नहीं खोल पाऊंगा। ये तो बड़ा अजीब मामला हो गया ना फिर तो। यार इस फोन का इसका मतलब है स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करूं? नहीं, फॉरवर्ड भी नहीं, फॉरवर्ड ही नहीं हो सकता ना, वही तो कह रहा हूँ कि फॉरवर्ड स्क्रीन का इशू बना हुआ है। फॉरवर्ड वाला जो एरिया ना वो बेसिकली फोन थोड़ा सा वहां से टच जो है वो इशू कर रहा है। ये मेरा दूसरा फोन है तो वो टच जो है ना वहां से मसला करता है, इसकी चैटिंग और टाइपिंग के लिए मसला होता है। तो इसको मैं फॉरवर्ड वाला कार्य फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। तो सुनाऊं कैसे, ये एक अजीब कहानी बन गई है हमारे लिए। हम्म, कैसे इसको प्ले करेंगे? यार वेरी 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 बैड टाइमिंग। चले चला चला। ओ, गुड आइडिया। वाह 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 वाह। गुड आइडिया, गुड आइडिया। ये वाला। वाह यार वाह। वाह वाह वाह। मुश्किल को ना समझ मुश्किल, काट दे सरे मुश्किल, इसी मुश्किल से निकलेगी कोई खच वाले की मुश्किल। खच वाला फंस गई। लो जी, सेंड हो गई है। ले जी, ऑडियोज आ गई, ऑडियोज आ गई, ऑडियोज आ गई। अच्छा जी, ऑडियोज आ गई। यार आप लोग बड़े कमाल के लोग हो वैसे। मैंने ये सोचा ही नहीं कि यार मैं स्क्रीन ही रोटेट कर लिया करूं। यार वैसे कमाल हो गया यार, कमाल लोग हो आप, कमाल लोग हो। हैं? माशाल्लाह। क्या कहने हैं आप लोगों के। जी। अच्छा। लो जी, अब आपको हम सुना देते हैं एक एक करके। रुकिएगा जरा। आवाज मेरी ठीक आ रही है जी? बस मुझे बता दें कि आवाज ठीक आ रही है। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं अभी लैपटॉप से एंटर हुआ हूं तो मुझे बता दें मेरी आवाज ठीक आ रही है। गुड। चलो जी। ये जो 1 मिनट 1 सेकंड इसने मुझे, अब मैंने इसके सामने पोस्ट पेश की थी, आपने याद रखना है। रिकनेक्ट कर रहे हैं हम पास से, जो बीच में डिस्टरबेंस आई है, थोड़ा डिले हुआ है। तो हुआ ये कि मैं इसे कह रहा हूं कि तुमने ये पोस्ट लगाई थी गीता वर्सेस कुरान के ऊपर, अब निकलो मैदान में। तो ये भागना शुरू हो गया अपनी कम्युनिटी पोस्ट से। अच्छा, गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट को साहिल ने शेयर किया,
जो कि नीचे स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा है, मोमिन प्लीज आंसर। ठीक है, तो यहां आपको ये चीज समझनी चाहिए कि इस पोस्ट के ऊपर मैंने इससे बात करने का राब्ता किया, तो ये भागना शुरू हो गया इस पोस्ट से, क्योंकि उसको पता था कि अगर इस चीज के ऊपर बात होगी तो काम खराब हो जाएगा। अब जरा ऑडियो सुन लें, मैंने इसे क्या बोला इसके ऊपर। खच वाले कुरान वाला तो किधर से हो गया? हाँ, कम्युनिटी पोस्ट लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना गीता के कंपैरिजन में। चल शाबाश, पोस्ट डिलीट कर। डिलीट कर, अगर गीता को तू आउट ऑफ सब्जेक्ट समझता है, तेरी एक्सपर्ट। ओ खच वाले ओ ऑडियो आई थी? हाँ जी, ऑडियो सुने जरा, चलें। ओ खच वाले कुरान वाला तो किधर से हो गया? हाँ, कम्युनिटी पोस्ट लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना गीता के कंपैरिजन में। चल शाबाश, पोस्ट डिलीट कर। डिलीट कर, अगर गीता को तू आउट ऑफ सब्जेक्ट समझता है और तेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो इतनी जनाब डैशिंग किस्म की और इतनी कैची किस्म की पोस्ट बनाने की क्या जरूरत थी? फुद्दू समझा है आवाम को? हाँ जी, अपने स्पॉन्सर से पैसे ठगने के लिए तूने गीता वर्सेस कुरान किया था। पोस्ट डिलीट कर, चल शाबाश, पोस्ट डिलीट कर, मुझे स्क्रीनशॉट भेज, उसके बाद कुरान के टॉपिक पर बात होगी, वरना तुझे मैं गीता वाला ही कंसीडर करूंगा। हाँ जी, हाँ, बच्चा समझा है हमें? तो जो पोस्ट लगाते हो उस पोस्ट को ऑन करो, फिर भागने नहीं दूंगा मैं। तेरी मैं कुरान वाला हूं, तू किधर से कुरान वाला है? तू गीता वाला है। ठीक है जी, ये ऑडियो इसको भेजी गई। आगे चलते हैं, क्या जवाब आया इस बात के बाद। जैसे ही मोहतरम ने हमारी आवाज सुनी है, इससे पहले कि आप ये चैट पढ़ें, आप देख रहे हैं कि इस पोस्ट के बाद जैसे ही ये पोस्ट खत्म हुई है, आपको दूसरी ऑडियो नीचे नजर आ रही है इस स्क्रीनशॉट के नीचे। अब ये दूसरी ऑडियो क्या कहती है, 1 मिनट 3 सेकंड की, जरा इसको भी मुलाहाजा फरमाइए, फिर हम मैसेज पढ़ते हैं। सुने जी। तुझे अब पता चला है कि तू दाढ़ के नीचे आने लगा है। ये पोस्ट तेरी नहीं है, हाँ? ये तेरी पोस्ट नहीं है। और अगर तू जनाब तेरा मेन सब्जेक्ट कुरान है, तो इसका मतलब है गीता पढ़े बगैर तू 1.5 बन रहा था हिंदुओं को खुश करने के लिए। और तेरा ये उस्ताद गुरु, तुम लोगों का लीडर जाहिल है, हिजामा मालशिया टटपूंजिया, ये उसको शेयर करके कहता है मोमिन प्लीज आंसर। अब मोमिन ने आंसर करना शुरू किया है तो तुम लोगों की सबकी चौंक के अंदर फट गई है। ये क्या तमाशा है? शेयर करते हो मोमिन प्लीज आंसर, हमें टैग करते हो, उलमा को टैग करते हो, दिमाग खा छोड़ा है टैग कर करके। उल्लू के पट्टे, इतने मेरे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं है जितनी तेरी पोस्ट के नोटिफिकेशन मुझे आ रहे होते हैं। वेले नकटू, अब तुम्हें धर लिया है गीता और कुरान के ऊपर, तो निकलना बाहर। तो गीता की पोस्ट क्यों लगाई थी? कंपैरिजन तो ऐसे पेश किया है जैसे तू वेद व्यास है। हाँ जी, यार ये आखिरी वाली बात का मजा है, ऐसा सुनना जरा। तो गीता की पोस्ट क्यों लगाई थी? कंपैरिजन तो ऐसे पेश किया है जैसे तू वेद व्यास है। दिया है गीता और कुरान के ऊपर, तो निकलना बाहर। तो गीता की पोस्ट क्यों लगाई थी? कंपैरिजन तो ऐसे पेश किया है जैसे तू वेद व्यास है। लो जी, जैसे ही इनको मेरी ऑडियो पहुंची नीचे नीचे कमेंट इसका चेक करें, मैसेज चेक करें। कहता है बदतमीज हक, मैं खच वाला हूं और इस नाते से खच मारते हुए दुनिया इस्लाम के तमाम उलमा के सामने ये मेरा खुला चैलेंज है कि वो मुझसे खालिस कुरान की बुनियाद पर सवालों जवाब कर लें। तुम जैसे नाशाइस्ता और बदकलाम शख्स से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है। वाह 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 वाह, कैसे उत्तम अखलाक हैं। अब हमारा जवाब भी सुन लें, 53 सेकंड की ऑडियो जो आपको नजर आ रही है, अब हमारा जवाब सुन लें। हाय 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 हाय, खच्चाले की एक और अद्भुत नोयत की खच पेशे खिदमत है कि जी मैं बद कलाम और नाशाइस्ता आदमी से डिबेट करने का शौक नहीं रखता। तो अपने पापा जी को टैग मैंगो लेने के लिए कर रहे थे हैं? मुझे को 75 पोस्टों में तुमने टैग किया है और साथ चैलेंज किया है नीचे नंबर दे के। फट गई
ओ कचले, फट गई तेरी चौंक में, फट गई तेरे बड़ों की फट जाएगी, तू क्या है? सामना करना खाला जी का हलवा नहीं है। तू घर के बच्चों को खराब करने वाला आदमी तो जरूर हो सकता है, मगर मैदान में निकलकर जो पोस्ट की है उसके ऊपर डट के बात नहीं कर सकता। बच्चा दूध पीने वाला बच्चा ही है। नस जाऊं, आज तेरी छतरोल करूंगा लाइव। पॉपकॉर्न लेके बैठ राइट, ठीक है? रात को आज। ले जी दोस्तों। आए खच्चले, खच्चला खच, खच्चू खच्चू, ये है अल खच्चू, खच वाला। भाग गया, कहता है जी मैं तुम जैसे नाशाइस्ता और बदकलाम शख्स से बात नहीं करता, तो टैग मैंगो लेने के लिए कर रहा था। मुझे तुझे नहीं पता फिर मैं क्या हूं? तुझे पता नहीं है कि मैं कच्चा खाने का शौकीन हूं? तुझे पता नहीं है कि मैं सांस अगली निकलने नहीं देता? तुझे पता नहीं है कि पसलियों के कड़ाके निकल जाते हैं जब मेरे सामने भिड़ना है तूने? तुझे पता नहीं है मेरा? तू जानता नहीं क्या मुझे? सब तो लाइव करता हूं, क्या ढकी छुपी बात है? हैं? तू क्या है, तेरे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, तू तो वैसे हकलाता है। मुफ्ती साहब मैं जाहिल मुतलक हूं, मुतलक हूं, जाहिल हूं, मैं बच्चा हूं। उस वक्त तेरी पटपटी फट जाती है और पटपटियाने लगती है। उस वक्त तेरे पिछवाड़े से काला धुआं निकलता है। हैं? टैग कर रहा है, लपड़ मारूंगा तेरे एक। टैग करता है झोपड़ी का और मैदान में निकलता नहीं। तुझे क्या लगता है यसु की कुत्ती मुझे आज तक टैग क्यों नहीं करती? उसको पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। तू उल्लू के पट्टे ले रहा था हल्के में, तुझे पता नहीं है, लगा हुआ है स्कॉलर्स को और वो बिजी लोग हैं। तेरी ऐसी की तैसी, मेरा मेरा जन्म ही तुम लोगों की पुंगी बजाने के लिए हुआ है। मैं फारिग हूं, मेरा वजूद ही तुम लोगों के वजूद को नष्ट करने के लिए हुआ है। कमाल है, वो बड़े लोग हैं यार, बिजी हैं, उनके बड़े काम हैं। तुम जैसे गटरों के ढक्कन रखने के लिए अल्लाह के हुक्म से आवाज़े हक मौजूद है। क्या हो गया? टेंशन का एक ही है, दुख का एक है। मैं हूं ना, उलमा को ट्रैक करता है। तुम एक खाकसार का मुकाबला नहीं कर सकते, उलमा से बात करोगे। ड्रामेबाजियां कर देने आके साढ़े नंबर देता है। चैलेंज टू ऑल द स्कॉलर्स ऑफ वर्ल्ड। उल्लू के पट्टे, गली के अंदर से तुझे कोई निकलने नहीं देता। तू वर्ल्ड स्कॉलर से बात करेगा। तेरे मोहल्ले के अंदर तुझे कोई अपने घर के सामने नहीं बैठने देता, तू वर्ल्ड स्कॉलर से बात करेगा। उल्लू के पट्टे, तेरे घर वाले तुझसे तंग हैं। भाई बोल के गया तेरा कि कैसे कुत्तों की तरह तू उनके बच्चों को खराब कर रहा था, पढ़ रहा था, उनकी टांगों को काटने को फिरता था। तू बकवास करता आज हमारे सामने आके। हैं? बाप तेरा तुझसे तंग, भाई तेरे तुझसे तंग, बीवी बच्चे तुझसे तेरे तंग, इलाका तुझसे तेरा तंग। वर्ल्ड स्कॉलर से मैं बात करूंगा। वर्ल्ड स्कॉलर से मुंह चेक करो, ये मुंह और मसूर की दाल। वर्ल्ड स्कॉलर से मैं बात करूंगा। कद्दू करेगा तू बात, कॉल तुझसे होती। इतनी जरूरत नहीं है इसमें, ये अंदाजा कर लो। इस सारी चीज के अंदर इस बंदे ने मेरी कॉल नहीं पिक की, नंबर 1। नंबर 2, इसका सांस खुश्क हो गया था, इसके हलक में अल्फाज फंस गए थे, ये मुझे ऑडियो तक नहीं भेज पाया। आप अंदाजा करो, ऑडियो तक नहीं भेज पाया। इतना तपड़ नहीं था इसमें कि कहीं मेरी बौखलाहट ऑडियो के अंदर रिकॉर्ड ना हो जाए। डरपोक लोग, बकवास करा लो 6-6 घंटे, 7-7, 8-8, 9-9 घंटे, बक बकैया, बक बकैया, बक बकैया। नचनियाओं के बच्चे नाचते रहते हैं और मैदान में निकलने की बारी आए तो धुम अंदर टांगों के दे के टाऊ टाऊ करते भाग जाते हैं अगले चौंक में। ये क्या तमाशा है? ये क्या मजाक लगा रखा है? ये क्या जोकरपंती है? ये क्या तमाशा है? जी चैलेंज है वर्ल्ड, तो एक्सेप्ट किया है, मैदान में निकल। तेरी पोस्ट नहीं क्या? कहता जी मेरे से कुरान पे बात कर लो। तेरी पोस्ट नहीं क्या गीता वर्सेस कुरान? क्यों पंगा लिया? क्यों उंगली ली? क्यों पिछवाड़ा आगे किया? तीर उड़ता जा रहा था, अपना पिछवाड़ा क्यों आगे किया? अब ले,
अब मार चीखें। अब कहता है जी मैं जी फलाना तो टमकाना, डिलीट कर पोस्ट। मैंने फिर इसको ये ऑप्शन भी दी कि अगर तू अपनी पोस्ट डिलीट कर, अगर तू अपनी पोस्ट डिलीट कर और कहे कि आई एम सॉरी इस कंपैरिजन के लिए, मैंने जो गीता के बारे में कहा, गीता में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आजा फिर जो तेरी पोस्ट है उसका पोस्टमार्टम शुरू कर दूंगा मैं, बल्कि तेरा पोस्टमार्टम करूंगा पहले। आजा निकल मैदान में। हाँ क्या दिक्कत है, हम यही हैं भाई, क्या मसला है। खैर चलें जी, शुरू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन को, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये मेरी बात। अब अगली बारी साहिल की है, क्योंकि साहिल ने इसकी ये पोस्ट गीता वर्सेस कुरान की शेयर की थी। साहिल अगली लाइव स्ट्रीम के अंदर तुझे कॉल करने लगा हूं मैं, तैयारी पकड़ ले। और तू तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं बदकलाम लोगों से बात नहीं करता, क्योंकि तेरे जैसा हरामी तो मां ने जना ही कहीं नहीं है। हाँ 500 कंजर मरता है तो तेरे जैसा एक कंजर पैदा होता है। तो तू तो ये भी नहीं कह सकता, टटपूंजिए, लोगों के पिछवाड़े से गंद साफ करने वाले टटपूंजिए, तू ये भी नहीं कह सकता। तेरी ऐसी की तैसी, अगली बारी तेरी है, रेडी हो जा। हाँ रेडी हो जा, अगला तुझे कॉल आने लगी है, उसके बाद यसु की कुत्ती को, तो जरा रेडी हो जाओ। अच्छा जी, खैर आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं जनाब, गीता वर्सेस कुरान एपिसोड 2, द डाउट। हिंदुओं के इस टाउट ने जो डाउट फैलाया था, उस डाउट को आज हम दूर करते हैं। रुकिएगा जरा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे जरा। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही होगी। अच्छा आवाज अब बिल्कुल क्लियर है ना? जरा मुझे थोड़ा बता दें, कोई अड़ी शड़ी ये वो तो नहीं कर रहा, ताकि फिर हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे आज की। जरा मुझे वेरीफाई कर दें कि आवाज बिल्कुल ठीक चले। ठीक है, गुड गुड गुड। चलो अगर बेहतर है तो दैट मीन्स कि मुझे लैपटॉप से रहना चाहिए, मैं फोन से नहीं आता, मैं इसी से आ रहा हूँ, लैपटॉप से कर देता हूँ। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रक्स निकालने लगे हैं प्रीवियसली जो गीता वर्सेस कुरान के एपिसोड के अंदर हुआ है, ब्लाइंडनेस वर्सेस नॉलेज के हवाले से। 4 पॉइंट्स गीता के हवाले से रखे हैं, 5 पॉइंट्स कुरान के हवाले से। गीता कहती है कि कंप्लीट और ट्रू नॉलेज जो है वो कृष्णा के साथ है। आप उस तक एक्सेस तभी हासिल कर सकते हैं जब आप अपने माइंड, अपनी बुद्धि और अपने तर्क को, अपने इंटेलेक्ट को कृष्णा के हवाले कर देंगे, कृष्णा को समर्पित करेंगे, तब आप नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, आपको कृष्णा के पाथ को फॉलो करना होगा, बस फॉलो करना होगा और आपको सब कुछ मिल सकता है। 4, इफ यू कांट फॉलो द पाथ डायरेक्टली देन फॉलो द सेंट्स। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको सेंट्स को, उन चीजों को फॉलो करना होगा। अच्छा, ये कुछ लोग जो हैं प्रमोशन कर रहे हैं, इनको मैं टाइम आउट दे रहा हूं ताकि ये थोड़ा ठंडे हो जाएं, ठीक है जी। ये जो फजूल के फ्री के प्रमोशन करने आ जाते हैं ना जी, फलां इस वक्त लाइव है, फलां उस वक्त लाइव है, तो जाओ फिर उधर ही चले जाओ भाई। फ्री की प्रमोशन कर रहे हो तो जाओ फिर, साड़ी जान छो, सानू अपना काम करन दो। अच्छा जी, तो अच्छा जी, हाँ 4 पॉइंट ये हो गए जो हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़े। कुरान के हवाले से जो 5 चीजें निकल कर आई प्रीवियसली गीता वर्सेस कुरान में, ये मैं इसलिए क्रक्स निकाल कर रख रहा हूं ताकि जो लोग पिछली एपिसोड नहीं देख पाए हैं, कम से कम उनको ये एपिसोड समझने के लिए क्रक्स मिल जाए, और नंबर 2 वो पीछे जाके दोबारा देखना चाहें तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, ठीक है। पहला पॉइंट, knowledge and ignorance can't be compared like the one who can see and one who cannot. कुरान के अकॉर्डिंगली ब्लाइंडनेस और आपका देखने वाला आदमी जो नॉन ब्लाइंड नहीं है, वो बराबर नहीं हो सकते। इसी तरीके से जिसके पास नॉलेज है और इग्नोरेंस, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते।
दूसरा पॉइंट, देयर इज नॉलेज फॉर दोज हु रीजन, नॉलेज उन लोगों के लिए होगा जो रीजन और अकल और शऊर रखते हैं। इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो सच की खोज तलाश नेचर की स्टडी के थ्रू कर सकते हैं, ये हमने पिछले एपिसोड में साबित किया कुरान की आयतों से। ट्रैवल द वर्ल्ड विद द इंटेंट टू स्टडी नेचर, दुनिया में घूमना, ट्रैवल करना, नेचर को स्टडी करने के एतबार से, ये भी हमें नॉलेज के एतबार से कुरान के अंदर मिला। पांचवा पॉइंट, सिर्फ कुरान को आपने पढ़ना नहीं है जैसे कोई अदर बुक, जैसे कोई नॉर्मल कोई पुस्तक है, ऐसे पढ़ना नहीं है, बल्कि आपने कुरान को रिव्यू करना है, तदब्बुर करना है, रिसर्च करना है कुरान के हवाले से। ये पिछले एपिसोड के अंदर हमने कवर किया है। दोबारा से याद करवाने लगा हूं, इस सारी सीरीज का क्रेडिट बार बार इन एक्स मुस्लिम्स को जाएगा, खचवाला और जाहिल को, इनको जाएगा, क्योंकि इन्होंने पोस्ट शेयर करके कहा था मोमिन प्लीज आंसर। तो जब भी ये प्रोग्राम होगा, ये तकरीबन अब हमारे 12 प्रोग्राम बाकी रह गए हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। एक हो चुका है, आज हो रहा है, और 12 प्रोग्राम बाकी हैं। तो इंशाअल्लाह जब ये प्रोग्राम होंगे तो उन सबका क्रेडिट जो है हम इनको देंगे, ताकि इन्होंने हमें बड़ा जबरदस्त टॉपिक दिया डिस्कस करने के लिए, हम इनके मशकूर हैं। धन्यवाद। चलें जी, शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट था कंपैरिजन में जो एक्स मुस्लिम की तरफ से किया गया गीता के और कुरान के हवाले से, वो ये था कि गीता आपको डाउटिंग सिखाती है, स्केप्टिकल बनाती है, वेयर एज कुरान आपको सिर्फ ओबे करना सिखाता है, इत्तबा करना सिखाता है, फॉलो करना सिखाता है। गीता आपको डाउट करना, स्केप्टिकल सिखाती है, बनाती है। ठीक है जी। अब यहां बेसिक एक पॉइंट समझ लें, इन द वेरी बिगिनिंग, डाउटिंग और ओबेइंग के कॉन्सेप्ट के सामने, गीता के बारे में सनातन धर्म के मानने वालों का क्लेम है, या कृष्ण भक्तों का क्लेम है गीता के बारे में, कि गीता इज मेंट टू क्लियर द डाउट्स ऑफ इट्स रीडर। इनका मानना यह है कि गीता डाउट्स खत्म करने के लिए आई है, जो इसका पाठक होता है। गीता उसके डाउट्स को क्लियर करती है। अर्जुन वाज अ डाउटफुल पर्सन, यानी ओवरऑल जो पूरा थीम है गीता का, उसमें जो अर्जुन का करेक्टर है वो डाउटफुल, वो स्केप्टिकल है, वो कंफ्यूज्ड है। सो कृष्णा एलिमिनेट्स हिज डाउट्स थ्रू आंसरिंग देम। तो कृष्णा उन डाउट्स को दूर करता है अकॉर्डिंग टू द नैरेटिव ऑफ गीता। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कौन मूर्ख है जो ये कह रहा है कि गीता आपकी नेचर में डाउटिंग लेकर आती है, आपको स्केप्टिकल बनाती है। हाउ कैन वन से दैट गीता ब्रिंग्स डाउटिंग नेचर? इट इज ब्लास्फेमी रादर देन प्रेज। ये गीता की तारीफ नहीं है जो इस उल्लू के पट्टे ने की, कि गीता आपको डाउटिंग बनाती है, स्केप्टिकल बनाती है। ये तारीफ नहीं थी, ये मूर्खता थी इसकी तरफ से, क्योंकि गीता के बकौल गीता डाउट्स को खत्म करने के लिए आई है। समझ आ गई जी? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। यहां था हमारा पहला पॉइंट। अब हम बकायदा शुरू करने लगे हैं आपके सामने। सबसे पहला पॉइंट, गीता स्केप्टिकल या डाउटिंग सोल्स के बारे में क्या कहती है, ये आपको पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां लिखा है, अज्ञाश्च श्रद्धानश्च। अज्ञाश्च, पहले मैं श्लोक पढ़ देता हूं। अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संस्कृत में अज्ञाश बोला जाता है इग्नोरेंट आदमी को, अज्ञानी को, जिसके पास विद्या ना हो, अज्ञाश। च और श्रद्धानश्च, ना जिसके पास नॉलेज हो ना जिसके पास फेथ हो, ऐसे दो आदमी। अब आगे कहा गया है च और संशयात्मा। संशयात्मा का मतलब होता है वो रूह, वो सोल जो शक करने वाली हो, डाउटिंग नेचर की हो। ठीक है। क्या होता है इनका? विनश्यति। विनश्यति का मतलब है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, नाश हो जाता है उनका। सो अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो डाउटिंग सोल्स होती हैं, स्केप्टिकल सोल्स होती हैं, विनश्यति, उनका नाश हो जाता है, वो तबाह हो जाती हैं। लो, तो गीता आपको डाउटिंग बना रही है, डाउट से रोक रही है।
आगे वो क्या कहता है, वो कहता है नायम लोकोस्ति, ना ही, वो कहते हैं ना ही इस लोक में, न परो, न दूसरे लोक में, न सुखम संशयात्मनः, न ऐसे ही रूहों को इस दुनिया में जो डाउटिंग हो, स्केप्टिकल हो, ना इस दुनिया में, ना परलोक में, ना उनको सुख मिलता है, ना उनको खुशी मिलती किसी जगह पर। अब ये जो आखिर में लिखा है संशयात्मनः, संशयात्मनः, ये वो आत्माएं हैं जो स्केप्टिकल हों, डाउट करती हों। तो गीता तो साफ साफ रोक रही है, बल्कि गीता कह रही है कि पर्सन के पास फेथ और ज्ञान ना हो और वो डाउटिंग सिचुएशन के अंदर रहे, वो विनश्यति, उसका नाश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, डाउट के बारे में गीता बिल्कुल रिजेक्ट करती है डाउट को। आगे देखते हैं। भगवत गीता ओबीडियंट को श्री कृष्ण ने अपना प्यारा कहा है। भगवत गीता 12 का 18 और 19 पूरा पढ़ेंगे आप। मैंने उसमें से उस जुमले को फोकस किया है टाइम बचाने के लिए, ताकि आप लोग पूरा कॉन्टेक्स्ट जिसने देखना है वो देख सकता है। भगवत गीता 12, 18 और 19 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है स्थिरमतिर भक्तिमान मैं प्रियो नरः, भक्तिमान मैं प्रियो नरः। भक्तिमान का क्या मतलब है? भक्तिमान का मतलब होता है जो ओबे करता है, भक्ति, भक्तिमान। मैं, मेरे नजदीक प्रियो नरः, वो प्यारा बंदा है। मगर यहां स्टार्ट के अंदर जो व्हाइट कलर में आपको संस्कृत में नजर आ रहा है वो ये स्थिरमति। स्थिरमति मत कहते हैं, हम उर्दू के अंदर नहीं बोले इसकी मत मारी गई है, तो संस्कृत के अंदर मति बोलते हैं बुद्धि को, इंटेलेक्ट को। स्थिर मतिर भक्तिमान, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को, अपनी मत को मेरे आगे समर्पित करके जो भक्तिमान रहता है, ओबे, ओबे करता है, ओबे करता है। ओबे करता है, डाउट नहीं। ओबे, तो ओबे करता है। प्रियो, मैं का मतलब मैं प्रियो नरः, वो बंदा, नर, वो बंदा मेरे नजदीक बड़ा प्यारा होता है। इससे पता चलता है कि सबसे पहले तो भगवत गीता ने ये जो आपके सामने पढ़ा था 4 के 40 के अंदर आपको बताया कि आप डाउट नहीं कर सकते। इसी तरीके से भगवत गीता 12 के 18 19 ने आपको बताया कि वो बंदा डाउट के बगैर अपनी बुद्धि को समर्पित करके, अपनी मत को स्थिर करके मेरे पीछे भक्ति में लगे, वो मुझे प्यारा है, जो मुझे माने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको पता चलता है कि डाउट तो करना ही नहीं है, बल्कि आपने श्री कृष्णा को तो ओबे करना है, आपने एंशियंट सेजेस को भी, जो पूर्व में ज्ञानी गुजर चुके हैं, उनको भी आपने फॉलो करना है, ओबे करना है, डाउट नहीं करना। तो भगवत गीता 4 के 15 में लिखा है एवं ज्ञात्वा कृतं करम पूर्वैरापि मुमोक्षुभिः कुरु कर्मवैव कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। क्या मतलब है? ये जो नीचे वाला येलो हुआ है इसका मैं समझा देता हूं आपको। ऊपर वाला और कंप्लीट ट्रांसलेशन उसकी इंग्लिश में लिखी आप देख सकते हैं। कुरु कर्मैव कर्मवैव, कि आपने काम वो करने हैं जो पूर्व ज्ञानी और सेजिस आपके सामने आ चुके हैं, जो गुजर चुके हैं, एंशियंट सेजिस, आपने उनको फॉलो करना है। बस उनके फुटस्टेप्स के ऊपर आपने चलना है। तो ओबे करना है या डाउट करना है? सवाल है। ओबे करना है या डाउट करना है? सो कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम। तो पूर्व में जितने लोग गुजर गए आपने उनको फॉलो करना है। ये साफ तौर पर लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर भगवत गीता 4 के 15 में। अगर डाउट करने की इजाजत होती तो कभी भी पूर्व के ज्ञानियों को, के कर्मों को, उन जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने मोक्ष को हासिल किया है और ज्ञान हासिल किया है, उस तरीके को फॉलो करने का ना कहा जाता। दैट मीन्स ओबे, ओबे। गीता के अंदर ओबे का जिक्र है, डाउट का जिक्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, भगवत गीता 16 का 23, यह शास्त्र विधि मुस्त्रज्य
वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये आपके सामने लिखा है कि जो शास्त्रों की विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से काम करना शुरू करता है, कामकारतः का मतलब होता है काम, अपनी इच्छा से काम, इच्छा, जैसे कामदेव होता है, ठीक है, काम वासना, कामकारतः, तो जो अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करता है और शास्त्रों की विधि को त्याग देता है, तो न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, ना उसको सुख मिलता है, ना उसको परफेक्शन मिलती है, ना उसको गोल मिलता है, कोई चीज उसको नहीं मिलती, ना उसको सुख मिलता है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने शास्त्रों को ओबे करना है, यहां भी आपको पता चल रहा है, ये उसका अगला ही भगवद गीता 16 का 24वां आपकी स्क्रीन के ऊपर। तस्मात् शास्त्रम परमानम ते, तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्य कार्या व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओह ओह, क्या कहने, चस आ गई, मजा आ गया, सुख आ गया, आनंद आ गया, उत्तम। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्रों को उबे करना है, तेरा प्रमाण शास्त्र होंगे, डाउट नहीं, शास्त्र, शास्त्र। आगे वो कहते हैं कि तूने शास्त्रों की विधि के अनुसार ज्ञान भी लेना है और परफॉर्म करना है अपनी ड्यूटी को। कर्म कर तुमिहार्हसि, कर्म कर तू मिहार हसी, यानी कि जिस तरह शास्त्रों ने बताया है उस तरीके से आपने कर्म करते चले जाना है। ये भगवत गीता आपको सुकून से समझा रही है। तो डाउट किधर गया? डाउट तो रफा हो गया, गायब हो गया। हैं जी, आगे बढ़ते हैं, अब कुरान की तरफ आ जाते हैं। ये हमने गीता पढ़ ली जी, अब यहां से कुरान समझाएगा आपको, कुरान का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा कंपैरिजन के, कुरान डाउटिंग और ओबेइंग के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले आपने समझना है, कुरान उस डाउट को नापसंद करता है जिसके पीछे नॉलेज ना हो। याद रखना, ऐसे डाउट को, ऐसी क्यूरियोसिटी को, ऐसी रिसर्च को या ऐसे स्केप्टिक होने को नापसंद करता है जो नॉलेज बेस्ड ना हो, बायसनेस हो, इलॉजिक हो, अनसाइंटिफिक हो, ट्रुथ के अगेंस्ट हो या नॉलेज के अगेंस्ट हो। दैट्स व्हाई इसकी हेडिंग आपके सामने है कि वो डाउट इस्लाम अलाउ नहीं करता है जो वर्सेस नॉलेज हो। तो सूरह अल जासिया चैप्टर 45 वर्स 25 कहती है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यदुन्नून। आयत नंबर 24 सूरह जासिया की। यहां पर जो नुक्ता समझने का वो ये है कि एथियस्ट जो है वो अपनी जिंदगी के बारे में कह रहा है ये फजूल है, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, जिंदगी जैसे भी गुजरती है, साइंस के बारे में, नेचर के बारे में वो रिजेक्ट कर रहा होता है। कुरान ने वहां आकर कहा वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन, उनके पास इस चीज का नॉलेज नहीं है, इनहुम इल्ला यदुन्नून, अब इस चीज के ऊपर वो सिर्फ डाउट के ऊपर खड़े हैं, अज्यूम कर रहे हैं, जन। यहां से आपको चीज पता चलनी चाहिए कि जो डाउट इल्म के अगेंस्ट होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुरान ने आपको एक पैरामीटर दिया कि अगर नॉलेज के अगेंस्ट डाउट आएगा तो हम नॉलेज को प्रेफर करेंगे, डाउट को रिजेक्ट कर देंगे। तो डाउटिंग इज नॉट अ गुड थिंग व्हेन इट इज अगेंस्ट नॉलेज। सूरह अन-नजम 53 की आयत 28 में बयान फरमाते हैं, वमा लहुम बिही मिन इल्म इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, उनके पास इस चीज का इल्म नहीं है, वो तो सिर्फ डाउट पर, शक पर, स्केप्टिसिज्म पर चल रहे हैं, अजम्पशन पर चल रहे हैं। इससे पता चलता है कि कुरान ने इल्म के मुकाबले में जब डाउट को रखा है तो इल्म को प्रेफर किया है, नॉलेज को प्रेफर किया है, ऑथेंटिसिटी को प्रेफर किया है। क्या ये लॉजिकल चीज नहीं है? तो डाउट के बारे में यह समझ लें कि जो डाउट नॉलेज के अगेंस्ट आएगा इस्लाम उसको रिजेक्ट कर देगा। हम ऐसे किसी डाउट को नहीं मानते हैं जो नॉलेज के अगेंस्ट हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा,
ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और भाई हो सकता है, नहीं हो सकता, फलाना हो सकता, जो हुआ है जो है उसको डिस्कस करेंगे ना। तो हम इल्म के मुकाबले में डाउट की रत्ती बराबर हैसियत नहीं रखते हैं, और यही साइंटिफिक अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। डाउट वर्सेस नॉलेज की एक और मिसाल ले लेते हैं। बहुत सी आयत थी, मैंने इनको स्पेसिफिक रखा है। सूरह अल अनआम की आयत 148 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल ए नबी कहें इनसे, इंदकुम मिन इल्मिन, ए नबी इनसे कहें क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है, फतुखरिजूहु लना, तो पेश करो, प्रोड्यूस इट बिफोर अस। इल्म है तो लाओ। इससे बड़ी को बात हो सकती है? इस्लाम खाली पीली ओबे करने को नहीं बोल रहा, बल्कि कह रहा है कि डाउट है हमें कि क्या तुम्हारे पास इस चीज की दलील है, तो लाओ। इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तखरुसून। और तुम तो डाउट की और अजम्पशन की पैरवी कर रहे हो। व इन अंतुम इल्ला तखरुसून, तुम तो सिर्फ गैस कर रहे हो, ड्रामेबाजियां कर रहे हो। हैं? क्यों भाई? नॉलेज है तो मैदान में लाओ। तो हर वो डाउट जो नॉलेज के मुकाबले में आएगा, कुरान की स्टडी कहती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखें यहां कुल आया है, इसका मतलब है नबी को कहा जा रहा है कि आप इनसे कहें कि तुम्हारे पास अगर नॉलेज है तो ले आओ। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन, क्या तुम्हारे पास कोई नॉलेज है, फतुखरिजूहु लना, तो बस ले आओ, फिर उसे नॉलेज लाओ। अगर आपने एक और आयत पढ़नी है तो चैप्टर 4 की 157 भी पढ़ सकते हैं। मैं आगे चल रहा हूं वक्त बचाने के लिए। दूसरा पॉइंट यहां यह है डाउट के मुकाबले में कि कुरान हर उस डाउट को रिजेक्ट करता है जो सच के मुकाबले में हो। पहला पॉइंट था डाउट वर्सेस नॉलेज, ये पॉइंट है डाउट वर्सेस ट्रुथ। जब आपके सामने सच आ जाएगा तो फिर आपने ये नहीं कहना मैं तो स्केप्टिक हूं, मैं तो वेरी डाउटिंग हूं, मैं तो वेरी क्यूरियस हूं। सच को माना जाता है, सत्य को स्वीकार किया जाता है। जब सत्य सूरज की प्रकाश की तरह आपकी आंखों पर पड़ रहा है और आपको इर्द गिर्द नजर आ रहा है, तो फिर सत्य को स्वीकार करने में कैसी लज्जा? फिर भी कहें नहीं जी मैं डाउटफुल रहूंगा, ये क्या ड्रामा है? आदमी होशो हवास में जीता है। क्या है? सूरह यूनुस की आयत नंबर 36 है, चैप्टर 10 की वर्स 36। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्नन इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक्की शैआ। जब ट्रुथ के मुकाबले में, हक के मुकाबले में डाउट आ जाएगा, ला युगनी मिनल हक्की शैआ, वो ट्रुथ का मुकाबला नहीं कर सकता। हम डाउट को उठा के साइड पे फेंकेंगे जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गए, कंक्रीट आर्ग्यूमेंट्स आ गए, ऑथेंटिकेटेड और वैलिड और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आ गई, तो हम तुम्हारे डाउट को उठा के साइड पे कर देंगे। ठीक है? इतनी सी बात है। ऐसा डाउट को इस्लाम कबूल नहीं करता जो ट्रुथ के मुकाबले में हो। क्या यह लॉजिकल नहीं है कि सच आ गया तो फिर डाउट कैसा? सूरह नजम की आयत के अंदर भी 28 नंबर में यही अल्लाह ने फरमाया कि वइन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक्की शैआ, कि ज़न, डाउट, अजम्पशन, तुक्का, टेवा, ये हक और ट्रुथ के मुकाबले में, सत्य के मुकाबले में इसकी रत्ती बराबर कोई वैल्यू और वर्थ नहीं होती। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये आ सकता था कि ये तो इंडिविजुअल्स का ताल्लुक है। आजकल आपने देखा है दुनिया के अंदर जो मेजॉरिटी जिस चीज को फॉलो करती है, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। एक ट्रेंड सेट होता है और लोग लकीर के फकीर, जिसे ब्लाइंड फॉलोइंग कहते हैं, ठीक है ना, ज़ॉम्बी फॉलोइंग कहते हैं, वो लोग करते हैं। कुरान ने इसको भी रिजेक्ट किया। दैट्स व्हाट कुरान सेज अबाउट टू बी स्केप्टिकल इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है ना, पॉजिटिव मैनर। तो सूरह अल अनआम की आयत नंबर 116 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यखरुसून। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप अक्सरियत को, मेजॉरिटी को, ट्रेंड को फॉलो करना शुरू करेंगे तो ये आपको हक से, अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो डाउट पर चल रहे होते हैं, उनको खुद भी कंफर्म नहीं होता, तुक्का चला रहे हैं। उनको खुद भी कंफर्म नहीं होता कि क्या वो हक पर हैं कि नहीं। तो इस्लाम ने एक टेक्निक आपके सामने रखी कि मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट, ऐसा जरूरी नहीं है।
इसका मतलब यह है कि इस्लाम आपको भेड़ चाल नहीं कि मेजॉरिटी जिस चाल को फॉलो कर रही है आपने उसको फॉलो करना है, बल्कि इस्लाम आपको यह बताता है कि आपने अक्सरियत का फार्मूला नहीं, उसूल का फार्मूला लगाना है। यह है हकीकत। तो कुरान आपको यह चीज सिखाता है कि आपने अक्सरियत के पीछे नहीं चलना, बल्कि उसूल के पीछे, हकीकत के पीछे, रूल्स के पीछे चलना है, ऑथेंटिकेशन के पीछे चलना है, नॉलेज के पीछे चलना है, ट्रुथ के पीछे चलना है। ये हकीकत। इसी तरीके से हम चलते हैं। अक्सर आपने देखा है आज लोग क्यों अंधविश्वास में और ब्लाइंड फॉलोअर्स बने हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पुरखों ने ये काम किया था, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे बड़े ऐसे थे, हमारे बाबों ने ऐसे किया, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे किया, हमारे संतों ने ऐसे किया, इसलिए हम चलते हैं। इस्लाम आपको ऐसी डाउटिंग सिखाता है जो आपको इस ब्लाइंड फॉलोइंग से तोड़े। यह है इस्लाम का कमाल। क्या बात। सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ चैप्टर 43 वर्स 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाला अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम। कुरान ने कहा कि जब भी कोई नबी आता था वो कहता था, वो आके कहता था, व्हाट इफ आई शुड ब्रिंग यू बेटर गाइडेंस देन व्हाट यू फाउंड योर फोरफादर्स हैड। क्या तुम्हें इस चीज की पता नहीं चलता कि अगर तुम्हारे पास अपने बाप दादाओं से बेहतर चीज आ रही है, लॉजिकल है, रैशनल है, अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी, उसको समझ पा रहे हो, तो फिर उसको छोड़ो। इससे पता चलता है कि इस्लाम खाली पीली ओबे करने को प्रेफर नहीं करता, बल्कि नॉलेज बेस, रैशनल बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस, ठीक है, होशो हवास की बेस पर ओबे करने का हुक्म देता है। ना ये कि मेरे माता पिता ये करते थे तो मैं भी ये करूं, मैं जनाब ईसाई के घर में पैदा हुआ तो मैं उसी को फॉलो करूं। और इवन मैं अभी कहता हूं कि मैं मुसलमानों के घर में पैदा हो गया, लिहाजा जी ठीक है मैं मुसलमान ही चलता हूं। रिसर्च बेस, इस्लाम कहता है कि आपको रिसर्च बेस चलना है और अपने जो बेहतर चीज है, अहदा, यहां एक सीगा इस्तेमाल हुआ है, जिअतुकुम बिअहदा, इसका मतलब है बेहतर चीज, बेहतर रहनुमाई की तरफ आपने जाना है। कुरान आपको यह सिखाता है कि आपने भेड़ चाल नहीं चलनी। ये पॉइंट आपको समझ आता है। इसी तरह कुरान आपको यह सिखाता है कि आमतौर पर आपने देखा होगा लोग सुनी सुनाई बात के पीछे चलते हैं, ओबे करते हैं सुनी सुनाई बात को। ये चीज भी आपके अंदर ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधविश्वास और अंधभक्ति पैदा करती है। सुन सुना के जी मुसलमानों ने ये कर दिया, चलो जी सारे मुसलमानों से नफरत शुरू हो गई। कुरान आपको ऐसा नहीं बनाता। भगवत गीता हो सकता है बनाती हो, मगर कुरान ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बनाता। कुरान आपको यह बताता है कि आपने एक्ट करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले कंफर्म करना है कि यह बात ठीक है कि नहीं है। सूरह अल हुजुरात 49 की 6 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ मानने वालों, ऐ ईमान वालों, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो जब तुम्हारे पास कोई मशकूक खबर पहुंचती है तो असर्टेन द करेक्टनेस ऑफ द रिपोर्ट फुली, उस खबर की पूरी तहकीक कर लो। ये ना हो कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा दो, हानि पहुंचा दो, बाद में तुम्हें जो है ना उसका पछतावा हो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो कुरान आपको क्या सिखाता है कि आपने काम करने से पहले अपने आप को स्केप्टिक, क्यूरियस बनाना है कि आपने देखना है कि क्या मैं काम ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्या ये मैं जो एक्ट करने लगा हूं, जो रिएक्ट करने लगा हूं, क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक है। तो कुरान आपके अंदर ये मिजाज पैदा करता है कि आपने बाद में शर्मिंदा नहीं होना। ये देखिए यहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, कि तुम बाद में एंड देन रिग्रेट व्हाट यू हैव डन, यानी तुम्हारे अमल के अंदर, तुम्हारे कर्म में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कुरान आपको यह सिखाता है। इसका मतलब यह है कि कुरान अगर आपको ब्लाइंड फेथ सिखाता होता तो फिर तो आप ये सोच ही नहीं सकते थे कि आपको बाद में रिग्रेट हो। इसका मतलब है कुरान आप में एक अवेयरनेस पैदा करना चाहता है। वो अवेयरनेस ये है कि वो इंसान के अंदर होशो हवास पैदा करना चाहता है कि जब वो को कर्म करे तो बाद में अगर उसको नदामत हो तो उसको पता चलना चाहिए ना कि मैंने क्यों ये काम किया, तो उसकी तहकीक करे करने से पहले, ताकि उसको नदामत ना हो। इसी तरीके से आपके सामने यहां पर एक चीज है कि क्या नबियों को आंखें बंद करके ओबे किया जाता था? क्या कुरान ये कहता है कि रसूलों को आंखें बंद करके ओबे करो? ये चीज शायद मुसलमानों के लिए भी समझने के लिए नहीं होगी, इल्ला माशाअल्लाह। सूरह यासीन की आयत नंबर 20 में दो नबियों का, दो रसूलों का वाकया है जिनको एक बस्ती की तरफ भेजा जाता है। उन नबियों को ओबे करने के हवाले से एक बंदा करीब की बस्ती से दौड़ता हुआ आता है और वो आकर कहता है, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ऐ मेरी कौम रसूलों की पैरवी ओबे क्यों नहीं करते, रसूलों को ओबे क्यों नहीं करते?
और आगे वो आर्ग्यूमेंट देता है। वो ये नहीं कहता कि सिर्फ ओबे करो, वो आपको आर्ग्यूमेंट देता है। कुरान आपको सिखाता है, बताता है कि किसी को ओबे क्यों करना है, अंधविश्वास पर नहीं बल्कि होशो हवास में। वो कहता है इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। उनको ओबे क्यों नहीं करते? उनको ओबे करो जो तुमसे किसी किस्म का पैसा नहीं मांगते दुनिया का, कि हमें हमारी सैलरियां दो, नहीं मांगते। वहुम मुहतदून, और वो सच्चाई पर हैं। इससे पता चला आपको एक नुक्ता कि कुरान ने नबियों के मानने और ईमान लाने के हवाले से भी अंधविश्वास नहीं बल्कि दलील को इस्तेमाल किया। कि नंबर वन, कि वो सोसाइटी के अंदर लालची लोग नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाते, अपनी जायदादें नहीं बनाते, ठीक है, माल नहीं इकट्ठा करते, और इसी तरीके से वो सच्चाई और हिदायत की बात करते हैं, झूठी बात नहीं करते। दैट मीन्स कि आपको जो डाउट पैदा होना चाहिए वो रिसर्च बेस, इस बेस पर होना चाहिए कि आप ओबे करने से पहले एक नबी की तहकीक, जैसे हम नॉन मुस्लिम्स को कहते हैं कि अगर आपने इस्लाम को पढ़ना है तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ लो। अगर आपको उस पर कोई एतराज है, आप आके हमसे सवाल करो, हम उसका जवाब देंगे आपको। हमने कितनी बार हमने ये जुमला बोला हुआ है कि हमें आपके सवाल से कोई उलझन नहीं है, आप डाउट करो। आपको ये सवाल है ना कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां क्यों की, आओ सवाल करो, हम बताएंगे। डाउट करो तभी तो ईमान लाओगे। हम कब कहते हैं कि तोते की तरह रट के सिर्फ मुसलमान बन जाओ? इन मुसलमानों से तो ज्यादा नुकसान ही हुआ है, ये तो मैं लाइव बोल रहा हूं, मैं खुद डसा हुआ हूं। उन रटे रटाए तोते वाले मुसलमानों से हमें ज्यादा नुकसान ही हो रहा है आज मेजोरिटी की बेस पर। आप देख लो, आज अगर मुसलमान रिसर्च बेस्ड मुसलमान होता, उसने तहकीक की होती, आप दुनिया का नक्शा ही कुछ और देखते, आप दुनिया के अंदर हमारा रंग ही कुछ और देखते, आप दुनिया के अंदर हमारा रूज ही कुछ और देखते, आप इस्लाम के करामात और निशानात और इसकी इनकलाबात कुछ और देखते। ये जवाल ही सारा तब हुआ है। हमें तोते वाले मुसलमान नहीं चाहिए, कमाल हो गया है। हमें तोते वाले मुसलमान नहीं चाहिए कि जो कुरान तो रटते हो मगर तर्जुमा ना आता हो, जो नमाज तो पढ़ते हो मगर मतलब ना आता हो। ऐसे नहीं। तो कुरान आपको ये चीज कहता है कि आप अपने अंदर तहकीक पैदा करें। नबियों को कबूल करने के लिए भी तहकीक का हुक्म दिया गया। आप देखें, इतना इससे बड़ी दलील देने लगा आपको, खुद नबी ने कहा। इससे भी आपको पता चलता है कि कुरान नबियों को मानने के लिए भी, क्योंकि इस आयत के अंदर को कह सकता था ये पिछली कौम की है सूरह यासीन में, इसमें तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया। खुद देखें सूरह सबा की आयत नंबर 46 में अल्लाह के रसूल कहते हैं कुल, अल्लाह कहते हैं ए नबी कुल, इनसे कहें इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदतिन, ऐ मेरे सुनने वालों मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं, एक बात, ज्यादा नहीं, अन तकूमू लिल्लाही, के सिंसियर होकर अपने बनाने वाले के लिए सिंसियर होकर खड़े हो जाओ, मतना व फुरादा, चाहे दो दो होकर खड़े हो जाओ, चाहे अकेले बैठकर, सुम्मा ततफर्रकू, सॉरी सुम्मा ततफक्करू, फिर तफक्कुर करो, गौर करो, रिसर्च करो, डाउट्स हैं तो उनको देखो। मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, तो फिर तहकीक करके इस नतीजे पर पहुंचोगे कि जो मैं बात कर रहा हूं मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। इन हुआ इल्ला नज़ीरुन लकुम बैन यदई अज़ाबिन शदीद, कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़े अजाब से डरा रहा हूं जो आने को है। इससे आपको एक चीज पता चलती है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान में यह हुक्म दिया गया कि आपने इनको ये चीज कहनी है कि आपने तहकीक की बुनियाद पर स्केप्टिकल होके अगर चीजों को देखना चाहते हो तो तफक्कुर करो, गौर करो, अकेले बैठ जाओ, दो दो लोग बैठ जाओ, बैठ के मेरे बारे में डिस्कस करो कि क्या मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। हमारा असल एतराज इस्लामोफोब से यह है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहकीक नहीं करते, आप तनकीद करते हो, आप सवाल नहीं करते, आप गुस्ताखी करते हो। काश आपने सवाल किए होते, काश आपने तहकीक की होती। तो कुरान आपको नबियों पर ईमान लाने के बारे में भी ये चीज बता रहा है
कि खुद अल्लाह के रसूल ने कहा कि अकेले बैठ के गौर करो कि जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं वो बात ठीक है कि नहीं है, तफक्कुर करो। अपने ऊपर अंधविश्वास पर ईमान लाने का नहीं कहा, बल्कि आपको एक नेचर दी कि आप इस चीज को समझें और ईमान लेकर आए, फिर फॉलो करें। डाउट एंड ओबे, ठीक है ना। इसीलिए इस स्लाइड का ये मकसद है। आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर दूसरा हवाला इसी चीज का कि नबी या प्रॉफिट्स जब आते थे अकॉर्डिंग टू कुरान, तो उनको जो ओबे करने का कहा जाता है वो ब्लाइंड फेथ नहीं होता, बल्कि वो तहकीक की बुनियाद पर होता है। पहले डाउट आता है, वो डाउट की क्लियरेंस होती है, फिर ओबे करता है। तो डाउट एंड ओबे। तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 16 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल ए नबी इनसे कहें, लौ शा अल्लाह मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही, कि अगर अल्लाह चाहता मैं इस चीज को तुम्हारे ऊपर तलावत ही ना करता, क्योंकि वो मुझे भेजता नहीं तो मैं तलावत नहीं करता। वला अदराकुम बिही, और ना मैं तुम्हें इस नॉलेज से, इस हकीकत से आगाह करता, शरीयत से। अब देखें आगे, अंधविश्वास या अंधभक्ति का नहीं कहा, बल्कि सवाल उठाने का कहा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कबली, और यही दलील अल्लाह के रसूल ने भी इस्तेमाल की थी, ठीक है ना जी। बाद में मुख्तलिफ अंबिया के लिए वाक़यात कुरान में आपको जैसे सूरह यूनुस में मिलता है, अल्लाह के रसूल ने भी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुरान वर्सेस गीता चल रहा है तो इसीलिए मैंने किसी किस्म की हदीस या सीरत का कोई हवाला नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ कुरान पे फोकस कर रहा हूं। वरना अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जिंदगी का मिलता है कि उन्होंने इस लफ्ज को इस्तेमाल करके मुशरिकीन मक्का के सामने रखा था। तो फकद लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने तुम्हारे अंदर एक जिंदगी गुजारी है इससे पहले। अफला ताकिलून, हाउ कैन यू नॉट यूज योर रीजन। इससे पता चलता है कि एन इब्तदाई टाइम पर जब एक प्रॉफिट कुरान के अकॉर्डिंग बिलीव लाने का या ओबे करने का कहने लगता था, तो वो साथ ये कहता था मेरे बारे में तहकीक कर लो, अगर कोई डाउट है, अगर स्केप्टिक हुए हुए हो तो रिसर्च करो, थॉरली रिसर्च करो, पढ़ो, देखो, जानो, सवाल करो, तहकीक करो, उसके बाद ईमान लेकर आओ। इससे पता चलता है। अब मैं आपके सामने एक दूसरे एंगल से आयत रखने लगा हूं। आपने अक्सर देखा होगा ये एतराज उठाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, मगर आज इसी एतराज को हम इनके खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। कुरान खुद नबी को अपनी रिसालत और नबूवत के बारे में कहता है कि इसकी तहकीक, अगर तुम्हें किसी किस्म का शक है, इसकी तहकीक करो। खुद कुरान कहता है। मानने वाले तो फिर बाद में आएंगे। अक्सर आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज के तौर पर पेश करते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज भी करते हैं और नॉन मुस्लिम्स भी, इस्लामोफोब्स भी करते हैं। मगर आज ये आयत इस टॉपिक के ऊपर एक फैसला कुन आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते थे जी गीता आपको डाउटिंग, और पता नहीं डाउटिंग का मतलब इसने क्या ड्रामा लिया हुआ था कि जनाब गीता आपको कहती है हर चीज को खोद खोद कर चेक करो, वो तो हमने दिखा दिया। कुरान आपके सामने ये जो नुक्ता रखने लगा, इसको गौर से देखिएगा। फाइन कुंता, ए नबी आप भी, फी शक्किन मिम्मा अंजलना इलैका, अगर आप किसी डाउट में हैं कि जो आप पर चीज नाजिल की गई है, फस्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक, तो आप सवाल करें उन लोगों से जिनके पास किताब का नॉलेज है, जो किताब पढ़ते हैं, जिनके पास किताब का नॉलेज है, आप उनसे सवाल करें। इससे एक बहुत अहम नुक्ता निकलता है, वो ये निकलता है कि आम उम्मती को नहीं, बल्कि खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी पीछे रीजन है, मैं आपको बताता हूं। याद रखना चाहिए, कोई ये सवाल कर सकता है, वैसे तो इसके बहुत सारे जवाब हैं, कई दफा जिक्र भी हुआ है, जो एतराज करते हैं। मगर पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, मेरे ख्याल से पहले मुकम्मल पढ़ दे तो फिर आपको इसके पीछे का जो नुक्ता है वो समझाता हूं। तो फस्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक, तो ए नबी आप सवाल पूछें कि जो अहले किताब, रिसर्च्ड ऑथेंटिक अहले किताब, पढ़े लिखे हैं आपसे पहले, उनसे आप सवाल पूछ लें, तो आपको तहकीक हो जाएगी। लक़द जाअकल हक़ मिर रब्बिक फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो आप अपने रब की तरफ से मुतमईन हो जाएंगे। जो हक आपकी तरफ आया है वो आपके रब की तरफ से है, तो आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे। किसी किस्म का कोई शक और शुबा और कोई संदेह आपको बाकी नहीं रहेगा। अब आपने गौर से सुनना है ताकि आपको ये मतलब समझ आए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने अंबिया गुजरे हैं, अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान ने क्लेम किया है कि वो तमाम बशर होते थे, इंसान होते थे, और उसी कौम के अंदर से चुने जाते थे, उसी कौम के अंदर से चुने जाते थे। यार ये कौन नीचे अपनी गप्पे मार रहे हैं लोग, इनको साइड पे करें थोड़ी थोड़ी देर के लिए। एक मिनट रुकें जरा, इसको भी करता हूँ थोड़ा सा, इसको भी करता हूँ। ये जिन्होंने अपनी 1.5 इंच के नीचे जो है ना ताशपत्ती शुरू की हुई है, ठीक है, इनको जरा करें, साइड पे करें। जिन्होंने अपना नीचे डाखाने मिलाए हुए हैं उनको साइड पे करें। इधर हमें वो लोग चाहिए जो सुनने वाले हों। हाँ, जिन्होंने गप्पस्तान रेडियो चलाना है वो अपना वो कहीं और जाएं। हाँ, हमें चंद लोग चाहिए जो बस सुनने वाले हों, ज्यादा नहीं। अच्छा जी, वापस 2 को तो मैंने साइड पे कर दिया है। तो जो ये इधर उधर की टॉपिक की गप्पे मार रहे हैं, मॉडरेटर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो गप्पे मार रहे हैं प्लीज उनको थोड़ा सा ठंडा कीजिए, उनको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, उनको थोड़ा सा पानी शानी पीने के लिए, पत्ती शत्ती लेने के लिए, और वो टमाटर टमूटर लेने के लिए थोड़ा साइड पे कर दें, ठीक है ना। क्योंकि हमें वो लोग चाहिए जो सीरियस हैं, सीखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, और वो यानी अपनी हाजिरी, प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है उनकी, वो बैठे हुए हैं होशोवास में, इधर गप्पस्तान रेडियो नहीं चलाने आए। तो उनको हम रखेंगे। बाकी दोस्तों से हम कहेंगे यार जब हम गप लगा रहे होंगे आप तब आगे गप्पे लगाना, अभी हमको सीखने सिखाने की बात कर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अब यहां एक नुकता समझना है। सवाल ये उठता है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर शक पड़ रहा था अपने ऊपर नाज़िल होने वाली चीज के बारे में, तो ये तो काम खराब हो गया, क्योंकि नबी तो खुद डाउट दूर करने के लिए आता है। तो यहां आपने एक नुकता समझना, पहले भी इसका कई बार जिक्र हुआ है। यहां मैं चूंकि इस आयत को मैंने इंटेंशनली कोट किया है, इस चीज की इंटेंसिटी और इंपॉर्टेंस बताने के लिए, इसकी सिग्निफिकेंस बताने के लिए, कि खुद नबी को अपनी नबूवत के बारे में अगर किसी किस्म का भी कुछ कंफ्यूजन होती थी या कुछ होता था, तो अल्लाह ताला उनकी तस्दीक के लिए, उनकी तस्कीन के लिए उनको तहकीक करने की तरफ इशारा देते थे। यहां से भी आपको यह नुकता मिलता है कि फस अलिल्लदीना, यानी ये नहीं कहा कि आप भी बस अब चुप हो जाएं, नहीं, फस अलिल्लदीना यकराउनल किताब मिन क़ब्लिक, आपने भी अपनी तहकीक करें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, कॉन्फिडेंट रहें, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अब सुने क्या हुआ था। कुरान का क्लेम यह है कि जितने भी अंबिया आए हैं वो सारे के सारे बशर होते हैं, उसी कौम में से चुने जाते हैं जिस कौम के अंदर से उठते हैं। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक आदमी सारी जिंदगी उन लोगों के अंदर रहता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, नॉर्मल, मगर यकायक जैसे उसके पास ये हुक्म आता है, ऐलान करता है, तो वो यकायक एक अलग सा दिखाई देने लगता है, प्रोमिनेंट फिगर बन जाती है सोसाइटी के अंदर। ये चीज ह्यूमन के ऊपर एक अफेक्ट करती है, जो कि अंबिया के अंदर कुरान में आपको नजर आता है। वो क्या है? वो ये है कि अपनी कौम के बारे में कंसर्न रहना कि वो उनको गलत तरीके से जज ना करें। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? गलत तरीके से जज ना करें, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज रहता है क्योंकि वो इंसान होते हैं, लिहाजा उनकी तस्कीन, उनकी तस्दीक और उनकी इस हवाले से ताईद के हवाले से अल्लाह ताला उन पर अपना फजल और करम फरमाते रहते हैं। लिहाजा वो लोग जब इस मिशन के अंदर निकले तो पूरे एतमाद के साथ निकले। इसकी मिसाल समझते हैं। कमाल बात यह है कि गीता के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और कुरान की आयत मैंने कोट किया है। दैट्स अ रियली यू नो एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है इस हवाले से। पूरी की पूरी भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का एक कंफ्यूजन है, डाउट है, जिसको क्लियर करने के हवाले से। अर्जुन, श्री कृष्णा को ये लोग ईश्वर परमात्मा और परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं, ठीक है। श्री कृष्णा अर्जुन का डाउट क्लियर कर रहा है। अर्जुन श्री कृष्णा का दूत है, यानी उसका भेजा हुआ है वॉर के अंदर। अर्जुन अर्जुन का डाउट क्लियर हो रहा है। अब अगर किसी को शक है तो याद रखना चाहिए कि कुरान की इस आयत के अंदर अल्लाह अपने नबी, अपने दूत का डाउट क्लियर कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो एक ह्यूमन को अगर अपने इर्द गिर्द से पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल प्रेशर रिसीव होता है, तो पीछे अल्लाह ताला अपना फजल फरमाने के लिए उस पर अपना फजल, अपनी रहमत, अपना करम, अपनी अनायत, अपनी नुसरत, ये चीजें फरमाते हैं
ताकि उसकी तस्दीक हो सके। नंबर 1। नंबर 2, कुरान जिन किताबों की तस्दीक करता है, अगर वो किताबें उनमें जो हक छुपा है वो हक वाले उन चीजों को बयान करें तो उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होती थी। मिसाल के तौर पर इस आयत से एक दकीक इशारा मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोइयां पिछली किताबों के अंदर मौजूद थीं, लिहाजा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर यह कहा गया कि आप पिछले अहले किताब से पूछें क्या उनके अंदर यह मौजूद नहीं था कि आप जैसा एक पैगंबर आएगा। क्या तौरात के अंदर यह मौजूद नहीं है कि मूसा के जैसा पैगंबर आएगा, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 में। क्या गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर आपका लास्ट जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर, और गॉस्पेल ऑफ मार्क के अंदर लास्ट चैप्टर्स में ये प्रोफेसीज मौजूद नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा था मैं जाता हूं ताकि फरकलीत आए, और उसकी निशानियां क्या थी? आप पिछले लोगों से पूछें। इससे भी ये दकीक नुक्ता पता चलता है इस आयत से कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर अपने ऊपर आने वाली किसी चीज के बारे में कभी भी थोड़ी सी क्यूरोसिटी या कंफ्यूजन होती तो अल्लाह ताला उनकी रहमत फरमाते। इसका एक और इशारा खुद कुरान के अंदर से मिलता है, चलेंगे मेरे दिन में अभी आ गया। आखिरी पारों के अंदर कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। ऐ नबी, आप कुरान को याद करने के लिए अपनी जुबान को तेजी से हरकत मत दीजिए। हम आपको याद करवाएंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसको जमा करेंगे। आप क्यों परेशान या क्यों जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं, क्यों टेंस होते हैं? हम आपको ये चीज याद, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल कितने सिंसियर थे अपने मिशन के हवाले से कि उनको ये होता था कि किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए। ये चीज भी आपको क्लियर होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये आयत रखना इसलिए जरूरी था कि कुरान डाउट, ऐसे डाउट को जो ट्रुथ के खिलाफ हो, जो नॉलेज के खिलाफ हो, जो हकीकत के खिलाफ हो, उस डाउट को रिजेक्ट करता है। वेयर एज अगर उससे को पॉजिटिव अप्रोच निकल रही है, हत्ता के खुद नबी को यह कहा गया कि आपने भी तहकीक करनी है और आपने भी सवाल पूछना है और आपने भी जो है कॉन्फिडेंट रहना है। इस हवाले से अल्लाह ताला को बना यानी ताकीद फरमाई है। तो आम उम्मती के लिए तो